हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी मिट गई दूरियां। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान जहां सभी लोग अपने अपने घरों में सिमट गए थे, वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए ड्यूटी पर जमे रहना ज़रूरी था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला 25 साल का राहुल कुमार रेलवे में ट्रैकमैन की नौकरी कर रहा था। उसकी पोस्टिंग बिहार के रोहतास जिले में हुई थी। वह कई सालों से रोहतास के डेहरी और सोन के रेलवे क्वार्टर में रह रहा था। रेलवे लाइन के किनारे सरकारी क्वार्टर बने हुए थे। वैसे इस महकमे के सरकारी क्वार्टरों की हालत अच्छी नहीं थी। ज़्यादातर रेलवे मुलाजिम इन क्वार्टरों में रहना पसंद नहीं करते थे। इसकी वजह यह थी कि सरकारी क्वार्टर होने के चलते इनके रख रखाव और मरम्मत ठीक से नहीं हो पाई थी, जिससे कुछ को छोड़कर ज़्यादातर क्वार्टर जर्जर हो चुके थे। इसलिए लोगों को रहने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लिहाजा ज़्यादातर रेलवे मुलाजिम सरकारी क्वार्टरों को अलॉट नहीं करवाना चाहते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि रेलवे स्टेशन शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन राहुल कुंवारा था और उसे घर के लिए पैसे भी बचाने थे। इसलिए उसके लिए रेलवे क्वार्टर में ही रहना ठीक था। जब कोरोना की पहली लहर आई तो राहुल को हाजिरी लगाने भर के लिए ड्यूटी जाना पड़ता, क्योंकि देश भर में ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। उस दिन रात के करीब 9 बजे राहुल क्वार्टर से खाना खाकर आदतन चहलकदमी करने निकला था। वह जैसे ही घर से बाहर निकला, घर के पिछवाड़े में एक औरत उसके कमरे की दीवार के पास बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। राहुल उसे देखकर हैरान हुआ। दूर से आ रही लैंप पोस्ट की रोशनी में भी वह साफ देख पा रहा था। उसकी साड़ी और पेटीकोट घुटने से ऊपर तक चढ़े हुए थे। ब्लाउज का ऊपरी हुक टूट गया था, जिसके चलते उसके उभार साफ दिख रहे थे। उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। उसके पैर भी लहूलुहान दिख रहे थे। देखने में तो वह भले घर की लड़की लग रही थी। राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि उस औरत के साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे कुछ पूछे। फिर भी वह इंसानियत के नाते उस औरत के नज़दीक गया और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत सिसक रही थी। उसने अपने आंचल से आंखों के कोनों को साफ किया। वह कुछ पल राहुल की तरफ देखती रही, फिर डरते डरते बोलने की कोशिश की, मुझे जोर से प्यास लगी है। राहुल झटपट जाकर कमरे से एक गिलास पानी ले आया था। वह पानी के गिलास को एक ही सांस में खाली कर गई थी। देखने से अंदाज़ा लगा कि वह काफ़ी भूखी प्यासी है। मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, मुझे प्लीज़ सोने दो। यह कहकर वह एक तरफ वहीं ज़मीन पर सोने लगी थी। बाहर बहुत कीड़े मकोड़े और मच्छर भी हैं। यहाँ सोना महफूज भी नहीं है। अंदर आकर मेरे कमरे में सो जाओ, राहुल ने उससे कहा। वह औरत कुछ पल सोचती रही, क्योंकि बाहर बहुत सन्नाटा था। वह ऐसी सुनसान जगह में कभी नहीं रही थी। उसे अजनबी आदमी पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी वह बाहर डर महसूस कर रही थी। वर्तमान हालात ऐसे थे कि उसे राहुल पर यकीन करना ही ठीक लगा था, लेकिन इसलिए वह उसके कहने पर अंदर आ गई थी। राहुल ने उसे कमरे में जाकर सोने के लिए बोला। उसके पास कुछ रोटियां थीं, उसे खाने के लिए दी थी, पर वह बिना खाए ही कमरे में सो गई थी। राहुल बाहर बरामदे में सो गया था, किंतु राहुल की नींद नहीं आ रही थी। वह उसी के बारे में सोच रहा था, कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। आखिर वह औरत कौन है? इस हालत में यहाँ तक कैसे पहुँची है? इसी उधेड़-बुन में उसे कब नींद लग गई पता भी नहीं चला था। राहुल की सुबह जल्दी ही नींद खुल गई थी। कुछ देर बाद वह औरत भी जाग गई थी। राहुल ने उसे बाथरूम के बारे में बता दिया। उसके पैर में छाले होने के चलते वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। राहुल के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तभी राहुल किचन से चाय बनाकर ले आया और वह डरते हुए चाय पीने लगी थी और खुद के बारे में सोच रही थी। चाय पीते ही राहुल ने उस औरत से कई तरह के सवाल पूछ डाले थे। उस औरत ने बताना शुरू किया, मैं पूजा हूँ और मेरा घर तिलौथू ब्लॉक के निमियाडीह गांव में है, जो यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। दरअसल मैं घर से भागकर रेलवे लाइन पर मरने के लिए आई थी, लेकिन लॉकडाउन होने के चलते कई दिनों से ट्रेन आ जा नहीं रही है। मैं पिछली रात को ही अपने घर से
चुपके से निकल गई थी। रात भर चलने के बाद यहाँ पहुंची थी। दिन भर रेलवे लाइन के किनारे मरने के लिए भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही, लेकिन एक भी ट्रेन नहीं आ पाई तो मैं बहुत निराश हो गई थी। मैं भूख प्यास से काफ़ी थक गई थी, इसलिए रात में आपके घर के पिछवाड़े पड़ी हुई थी। मैं यहाँ अपनी किस्मत पर रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मुझे सुनसान जगह होने के चलते काफ़ी डर भी लग रहा था। राहुल ने सवाल किया, आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो? यह सुनकर पूजा काफ़ी उदास हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। काफ़ी कोशिश के बाद उसने बताया, मेरा पति एक नंबर का शराबी है। वह नकारा है। वह मुझे कोसता रहता था कि बेटी की शादी कौन करेगा। एक दिन शराब के नशे में उसने मेरी बेटी को बिस्तर से नीचे फेंक दिया था। ज़्यादा चोट लगने के चलते मेरी बेटी मर गई। इसके बाद मुझे अपने पति से नफरत हो गई, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती थी। यह कहते हुए पूजा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। राहुल को पूजा की आप बीती सुनकर दुख हुआ था। उसे पूजा के पति पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ शक भी हो रहा था कि कोई भी औरत इतनी दूर मरने के लिए क्यों आएगी। राहुल ने चाय के खाली प्यालों को टेबल पर रखते हुए पूजा को समझाया, अब तुम नहा धो लो, अभी लॉकडाउन है, तुम कहीं जा भी नहीं सकती हो। अगर तुम चाहो तो यहाँ अपने पैर के जख्म को ठीक होने तक रुक सकती हो। वैसे तुम इस हालत में कहीं जाने लायक हो भी नहीं। अरे हाँ, तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं है। हैंगर पर मेरी पैंट और टी शर्ट टंगे हुए हैं, अभी तुम्हें वही पहनकर काम चलाना पड़ेगा। मैं थोड़ा बाहर से सब्जी, दूध और तुम्हारे लिए दवा लेने जा रहा हूँ। यहाँ 2 घंटे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। यह कहकर वह एक थैला लेकर बाहर निकल गया। जब राहुल 1.5 घंटे बाद अपने क्वार्टर में वापस आया तो पूजा उस हालत में भी घर की साफ सफाई कर चुकी थी। वह नहा धोकर पैंट टी शर्ट पहन चुकी थी और अपनी साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट को धोकर सूखने के लिए आंगन में रस्सी पर फैला रखा था। पूजा बालों में कंघी कर रही थी। वह देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वह कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही थी। अभी मुश्किल से उसकी उम्र 24-25 साल के आसपास रही होगी। खिले खिले बड़े उभारों की गोलाई और उसके गुलाबी होंठ देखकर एक बारगी राहुल का मन मचलने लगा था। राहुल ने पूजा को गर्म दूध के साथ ब्रेड खाने को दी। इसके बाद उसने अपने हाथों से उसे दवाई खिलाई। राहुल तौलिया लेकर बाथरूम में नहाने चला गया था। जब वह नहाकर आया तो ऑफिस में हाजिरी लगाने के लिए निकल पड़ा। तकरीबन 2.5 घंटे बाद जब वह घर लौट कर आया तो पूजा खाना पकाकर उसके इंतजार में बैठी हुई थी। राहुल ने आते ही पूछा, तुमने खाना खा लिया? नहीं, पूजा ने छोटा सा जवाब दिया। राहुल के कहने पर उसने थोड़ा सा खाना खाया। खाना खाने के बाद वे एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। राहुल ने उससे कुरीद कुरीद कर पूछना शुरू किया तो उसने बताया, मैं 10वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। गरीबी के चलते मेरे मामा ने कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे मामा किसी तरह से मेरी शादी करके छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना जाने समझे मुझे उस पियक्कड़ के गले बांध दिया था। 1-2 दिन बाद ही राहुल को यह एहसास हुआ कि जिस घर में वह अकेलापन महसूस करता था, उस घर में अब रौनक आ गई थी। पहले वह घर से ज़्यादा बाहर समय बिताना चाहता था, पर अब पूजा के आते ही उसका रूटीन बदल गया था। वह ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताना चाहता था। उसके साथ बातें करना अच्छा लग रहा था। पूजा कुछ दिन में ही अपना दुख दर्द भूल चुकी थी। अब वह बातचीत के दौरान थोड़ा बहुत हंसने मुस्कुराने लगी थी। वह रोज़ उसके लिए खाना पकाने लगी थी। दोनों मिलकर खाते थे और देर रात तक इधर उधर की बातें करते थे। तकरीबन हफ्ते भर बाद राहुल एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने एक दोस्त की बाइक से पूजा के गांव की तरफ चला गया था। वहां उसने एक पान बेचने वाले से पूछा, भैया, यहाँ कोरोना वायरस से कितने लोगों की मौत हुई होगी? उस पान वाले ने बताया, यहाँ कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है, पर हाल फिलहाल में एक औरत ने घर से भागकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है। उसकी लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। लोगों को कैसे पता चला कि वह औरत नदी में कूद गई है? राहुल ने पान वाले से सवाल किया। उस औरत की चप्पल नदी के किनारे पड़ी मिली थी। अब उस औरत का श्राद्ध किया जा रहा है। उसका पति शराबी होने के साथ साथ नालायक भी है।
वह बिना शराब पिए रह ही नहीं पाता है। बेचारी उस औरत को मुक्ति मिल गई, पान बेचने वाले ने राहुल को बताया। राहुल भरे मन से वापस लौट आया। वह इस उधेड़बुन में था कि पूजा को यह सब बात बताए कि नहीं बताए, लेकिन वह पूजा से सच्चाई को छिपाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने बताया, आज मैं तुम्हारे गांव गया था। तुम उन लोगों की नज़रों में मर चुकी हो, इसलिए तुम्हारे परिवार के द्वारा तुम्हारा श्राद्ध भी किया जा रहा था। यह सुनकर पूजा निराश हुई। धीरे धीरे लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दुकानें वगैरह ज़्यादा समय के लिए खुलने लगी थी। इसलिए राहुल पूजा के लिए पहनने के लिए कुछ नई साड़ी खरीद लाया था। अब तक राहुल को पूजा से लगाव भी हो चुका था। राहुल की नौकरी नई नहीं लगी थी, इसलिए शादी के लिए उसके घर पर लड़की वाले आ रहे थे। उसके माता पिता जल्दी ही शादी कराना चाहते थे उसकी, लेकिन लॉकडाउन के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा था। पूजा के आने के बाद राहुल की इच्छा बदलने लगी थी। पूजा भी चाहती थी कि जब वह मर नहीं सकी तो शायद राहुल के लिए जी सके, क्योंकि उसी के चलते उसे नई जिंदगी मिली थी। वह भी मन ही मन राहुल को पसंद करने लगी थी। उस रात मूसलाधार बारिश होने लगी थी। राहुल बरामदे में सो रहा था, लेकिन तेज बारिश के झोंकों के चलते बरामदे का बिस्तर गीला हो गया था। पूजा के कहने पर राजेश उसके साथ बिस्तर पर सो गया था। तेज हवा और बारिश के चलते वातावरण में ठंडापन भी आ गया था। ऐसे में बिजली चली गई। जैसे ही दोनों की गर्म सांसें टकराईं, दोनों के अंदर बिजली कौंधने लगी थी। वे एक दूसरे की बाहों में समाने लगे थे। कुछ देर में दूरियां मिट गई थी। अब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में पड़कर भविष्य के सपने नए सपने बुन रहे थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।